बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से रियाज़ियाती मुआशरात में हमारा आज टॉपिक है डोमेन और रेंज। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये डोमेन और रेंज क्या होती है। अगर हम इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल ले लें तो बहुत अच्छा रह जाएंगे। आपने करना क्या है, सिंपली आपने एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेनी है और उसके मुकाबले में y की भी कुछ वैल्यूज़ निकल आएंगी। कोई भी वैल्यू ले लें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ये तफाल है हमारे पास, इसमें x को 1 रख दूँ, फिर 2 रख दूँ, फिर 3 रख दूँ, फिर 4 रख दूँ। तो ये मैंने मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू जो है खुद से फ़र्ज कर ली या गिवन भी हो सकती हैं। अब हमारे पास x की ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम इस तफाल में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हर x के अगेंस्ट में y की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये तफाल है 4x प्लस 2। अब हमने x की जगह पर 1 रखना है, 4 को 4 ही रखेंगे, x की जगह पर हमने 1 फर्ज कर लिया और ये हल होके 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 6। इसका मतलब है कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो उस वक्त इस तफाल की मदद से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी इसकी वैल्यू जो है उस वक्त 6 हो जाएगी। अब हम इसकी जगह पर ये जो हमने x की जगह पर 1 रखा, अब हम x की जगह पर 2 रखना चाहते हैं। वही तफाल हम दोबारा ले लेंगे। ये हमारे पास तफाल है। हमने क्या किया, 4 का 4 ही, 2 की जगह x की जगह पर आपने 2 फर्ज कर लिया है अभी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10। इसका मतलब है कि x की जब हमने वैल्यू रखी 1 तो उस वक्त इस कैलकुलेट करके y की वैल्यू 6 आ गई। जब हमने x को 2 फर्ज किया तो उसको कैलकुलेट किया इस तफाल में तो हमारे पास जो वैल्यू y की आ गई वो 10 आ गई, जो हमने यहाँ रख दी। अब हमने इसको तफाल को दोबारा लिया और x की जगह पर हम अब 3 रखेंगे क्योंकि हमने 3 फर्ज कर लिया। 4 को 4 ही रहने देंगे, x की जगह पर 3 लिखेंगे और इसकी जगह पर ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब हल करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई, 2 रखा 10 आ गई, 3 रखा 14 आ गई। अब हम इसी तरीके से y की x की वैल्यू जो है वो 4 रखते हैं। फंक्शन दोबारा ले लेंगे हम सारे का सारा, 4x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, x की जगह पर स्टूडेंट्स हमने 4 रखना है, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 को 4 से ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 का 2 रहेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हमारे हर x के अगेंस्ट में हमारे पास जो सूरत हाल ये है कि y की कोई ना कोई वैल्यूज़ आ रही है। तो ये जो हमने x की वैल्यूज़ फ़र्ज की हैं 1 2 3 4, इसको हम कहेंगे डोमेन। ये कहेंगे हम इसको डोमेन। और उसके मुकाबले में जो हमारे पास y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं तफाल की मदद से, इसे हम कहते हैं रेंज। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ कि हमारी वो वैल्यूज़ जो x से रिलेटेड होती हैं डोमेन कहलाती हैं, जो y से रिलेटेड होती हैं वो रेंज कहलाती हैं। इसके अलावा यहाँ हमें यह देखना है कि हमारी x की वैल्यूज़ जो होती हैं वो आज़ाद हैं, जबकि y की वैल्यू उसके ताबे हैं, उसकी वजह से आ रही हैं। ये हम खुद ले रहे हैं, ये उसकी वजह से आ रही हैं। तो जो वैल्यूज़ हम खुद लेते हैं, जो वैल्यूज़ हम आज़ाद ले रहे होते हैं, उन्हें हम डोमेन कहेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसे हम रेंज का नाम देंगे। तो डोमेन और रेंज जब हमें हासिल हो जाए तो फिर आप चाहें तो, वरना ज़रूरत नहीं होती, चाहें तो आप इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वो हमें ग्राफ बनाने का भी कह देता है। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। यहाँ हम जानते हैं स्टूडेंट्स x की वैल्यूज़ रखते हैं, ये है हमारे पास 1 2 3 4, अगर हमें चाहिए तो हम 5 भी ले लेते हैं। और यहाँ हमने वैल्यूज़ रखनी है स्टूडेंट्स किसकी, y की। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, और अगर हमें चाहिए तो हम 20 तक इसको
ले जाते हैं। अब इन दोनों की मदद से हम एक ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ जब x 1 था तो यहाँ y है 6, x जब 1 है तो y है हमारे पास 6। इस तरीके से हमारे पास पहला पॉइंट हासिल हुआ। जब ये 2 थी तो उसके बाद है हमारे पास 10, तो ये हमारे पास ये हासिल हुआ 10। जब ये 3 हो गई तो ये हो गया 14, ये आ गया हमारे पास 14। और जब ये 4 हो गया तो इसकी वैल्यूज हमारे पास बन गई 18। ये हमारे पास एक खत बनेगा सीधा, और इसको अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की मदद से बनने वाला खत है। अगर हम यूं खत बनाएंगे इसकी मदद से तो स्टूडेंट एक काम आपको करना है, इसके ऊपर आपने ये फंक्शन भी लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। तो ये इस y इज इक्वल टू 4x2 का जो है वो कर्व है, 2 का जो खत है इस फंक्शन का, तो हमें ये चीज़ भी लिखनी है। ख्याल रखिएगा कि हमेशा x की वैल्यू यहाँ लिखा करें, y की वैल्यू यहाँ लिखा करें। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई कि डोमेन और रेंज क्या है। रेंज और डोमेन दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेंज जो है वो दरअसल ताबे वैल्यू होती है और डोमेन आज़ाद वैल्यू होती है। हम खुद से जो मुख्तस करते हैं वो सारी की सारी डोमेन कहलाती हैं। एक्स की वैल्यूज़ डोमेन होती हैं जो कि आज़ाद होंगी, वाई की वैल्यू रेंज होती है। गोया कि अगर हम इसको यूं लिखना चाहें मैथ की ज़ुबान में, हम इसको लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारी जो डोमेन है हम यूं लिखेंगे, ये जो हमारी डोमेन है या तो एक होगी या फिर एक से बड़ी होगी। डोमेन या तो एक होगी या फिर एक से बड़ी होगी। और इधर हम लिखेंगे या तो हमारी डोमेन 4 होगी या फिर 4 से छोटी होगी। इस लैंग्वेज में हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम रेंज के लिए भी लिख लेते हैं ये लफ्ज़। रेंज में भी हम यही काम करेंगे कि हमारी रेंज या तो 6 या 6 से ज़्यादा होगी या फिर 18 और 18 से कम होगी। तो आप इसको इस लैंग्वेज में, ये मैथ की प्योर लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे, इस लैंग्वेज में भी हम इसको लिखकर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन स्टूडेंट इस छोटी छोटी बातों को बाज़-औक़ात इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा आज स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के टॉपिक से आपको बहुत अच्छा पता चला होगा कि डोमेन और रेंज क्या होती है। तो मैथ की एक अहम इस्तिलाह होती है ये। तो अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको ये याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर लाइक भी करना है, कमेंट्स भी भेजने हैं, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना है, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो बर वक्त और सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आपको ट्रेस करने में, तलाश करने में आसानी रहे। तो अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। तो हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। वस्सलाम।